बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकेंड। अपन अध्ययन करे थे भक्ति काल। भक्ति काल के दो पार्ट, निर्गुण मार्ग की शाखा और सगुण मार्ग की शाखा। निर्गुण मार्ग की शाखा के भी दो पार्ट, एक संत काव्यधारा और दूसरी सूफी काव्यधारा। इनकी कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, विशेषताएं थी, कौन से इनके प्रमुख कवि थे, उनके बारे में अपन अध्ययन कर लिया। अब सगुण मार्ग की जो शाखा है उसके भी दो पार्ट हैं, एक कृष्ण मार्ग की शाखा और दूसरी राम मार्ग की शाखा। स्पष्ट है कृष्ण मार्ग की शाखा के अंतर्गत कृष्ण को या कृष्ण की बाल लीलाओं को आधार बना के जो काव्य है सामने आता है वो कृष्ण मार्ग की शाखा से संबंधित, यानी इस कृष्ण मार्ग की शाखा के अंतर्गत कौन कौन से कवि हुए हैं और उन्होंने कृष्ण के किस रूप को लिया है उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो आज सबसे पहले इस कृष्ण मार्ग की शाखा को समझने से पहले कृष्ण का जो स्वरूप है उसके बारे में अपने को जानकारी करना भी बेहद आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले कृष्ण के स्वरूप के बारे में अपन जानकारी करेंगे। ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के रचयिता ऋषि कृष्ण हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी आंगिरस के शिष्य कृष्ण का उल्लेख है। डॉक्टर भंडारकर ने यह सिद्ध किया कि वैदिक साहित्य में उल्लिखित कृष्ण और महाभारत के कृष्ण अलग अलग हैं, यानी दोनों में डिफरेंस है। इसी बात का समर्थन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भी किया है। महाभारत में वर्णित कृष्ण यदुवंशी क्षत्रिय के रूप में अंकित है। धर्म स्थापन उनके अवतार का प्रमुख उद्देश्य था, यानी उन्होंने अवतार तो लिया था लेकिन उसका मूल उद्देश्य क्या था, धर्म की स्थापना था। वेद वेदांग के ज्ञाता कृष्ण ने गीता के उद्गाता के रूप में अपने देवत्व का परिचय दिया है। कृष्ण की बाल लीला गोपाल स्वरूप का प्रारंभ पुराणों से हुआ। भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण एवं पद्म पुराण में उनकी महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। कृष्ण के दो रूप हैं, एक लोक रक्षक और दूसरा है लोक रंजक। महाभारत के कृष्ण हैं वो लोक रक्षक है, यानी लोक की रक्षा करने के लिए उन्होंने अवतार लिया, इस प्रकार की इनकी मान्यताएं थी। जबकि पुराणों में वर्णित कृष्ण है वो लोक रंजक हैं। आश्चर्य की बात यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण में राधा का कहीं उल्लेख नहीं है। अन्य पुराणों यथा ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण आदि में राधा को विशेष तवज्जो दी गई है, यानी महत्व दिया गया है। पुराणों में महाभारत के कृष्ण एवं द्वारिकाधीश कृष्ण को महत्व न देकर ब्रज बिहारी कृष्ण को और उनकी लीलाओं को विशेष महत्व दिया गया है। रास पंचाध्यायी में गोपियों के साथ श्री कृष्ण की मोहक लीलाओं का वर्णन तो है किंतु उसमें राधा का उल्लेख नहीं मिलता। किंतु कालांतर में राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं प्रसिद्ध हो गई हैं। संस्कृत काव्य में अशोक घोष के ब्रह्मचरित्र काव्य में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्राकृत भाषा में हाल द्वारा रचित गाह सतसही में राधा कृष्ण का उल्लेख है। उनकी श्रृंगार प्रदान चेष्टाओं की अभिव्यक्ति इस ग्रंथ की विषय वस्तु में हुई है। भट्ट नारायण के नाटक वेणी संहार में श्री कृष्ण रूठी हुई राधा से उन्होंने विनय करते हैं। हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में दो पद्य उद्धृत किए हैं जिनमें कृष्ण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद संस्कृत में रचित गीत गोविंद नामक काव्य ग्रंथ में जयदेव ने राधा कृष्ण की सरस केली क्रीड़ाओं का मधुर एवं ललित पदावली में वर्णन किया है। कृष्ण विषयक काव्य की प्रचुरता 12वीं शती के उपरांत ही दिखाई पड़ती है। 16वीं शती में कृष्ण चैतन्य के विद्वान शिष्य रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान किया। रूप गोस्वामी की कृतियाँ उज्ज्वल नीलमणि और हरि भक्ति रसामृत सिंधु ने कृष्ण भक्ति को साहित्य शास्त्र में प्रतिष्ठित किया। आधुनिक भारतीय भाषाओं में सर्वप्रथम मैथिल कोकिल विद्यापति ने
राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण अपनी पदावली में किया। नामदेव के कुछ पद्यों में भी कृष्ण भक्ति दिखाई पड़ती है। बंगाल के वैष्णव सहजिया संप्रदाय में भी राधा कृष्ण की भक्ति का वर्णन उपलब्ध होता है। कृष्ण को रस एवं राधा को रति नाम से इस संप्रदाय में जाना जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति, इनका टाइम पीरियड था 1350 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य, ने पदावली मैथिली भाषा में लिखी हैं, जिस पर बंगला का प्रभाव देखने को मिलता है। ये पद इतने मधुर एवं भावपूर्ण हैं कि जनश्रुति के अनुसार चैतन्य महाप्रभु इन्हें गाते गाते भाव विभोर होकर मूर्छित हो जाते हैं। राधा कृष्ण की श्रृंगारिक चेष्टों एवं क्रियाओं का मधुर चित्रण इन पदों में देखने को मिलता है। इसमें ऐन्द्रिक आसक्ति, मांसल सौंदर्य की प्रधानता है। संयोग एवं वियोग के मार्मिक वर्णन पदावली में उपलब्ध हैं। नक्षिक वर्णन, सद्य सनाता वर्णन, वय संधि एवं अभिसार के चित्र विद्यापति की पदावली में देखने को मिलते हैं। अब कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय, यानी जो भक्तिकालीन या मध्यकालीन जो टाइम पीरियड था उसमें कुछ संप्रदाय चले थे और इन संप्रदायों में कृष्ण के अलग अलग स्वरूप को देखा गया है। तो उसका आपके कृष्ण मार्ग जो शाखा के कवि हैं इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है, तो इसको जानने से पहले अपने को इसके जो विविध संप्रदाय है उनके बारे में जानकारी करना भी आवश्यक हो जाता है। संप्रदाय यानी वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे और इन्होंने कृष्ण का जो रूप है वो लिया था पूर्णानंद परब्रह्म पुरुषोत्तम वाला। दूसरा जो इसका संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य और इन्होंने राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को लिया है। तीसरा जो इसका है राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं हित हरिवंश। इस संप्रदाय में राधा ही प्रमुख हैं और श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। चौथा हरिदासी संप्रदाय, स्वामी हरिदास, और इसमें जो कृष्ण का स्वरूप लिया है वो है निकुंज बिहारी कृष्ण का। हरिदासी संप्रदाय को शक्ति संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, इसको चैतन्य संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो भगवान श्री कृष्ण है उनका जो स्वरूप लिया गया है वो है ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण। वल्लभ संप्रदाय, बाकी संप्रदायों के बारे में अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। वल्लभ संप्रदाय को थोड़ा देख लेते हैं। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य महाप्रभु वल्लभाचार्य माने जाते हैं और इनका जो मत था, इनका जो दार्शनिक मत था उसको शुद्धाद्वैत यानी शुद्ध प्लस अद्वैत यानी इस नाम से इसको जाना जाता है। और इनके मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि का अर्थ होता है पोषण और पोषण का अर्थ होता है भगवत कृपा या अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ प्रेम भी होता है। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह या कृपा को ही पुष्टि कहा जाता है। जिस प्रकार बिल्ली का या बंदर का बच्चा स्वयं को अपनी माँ के ऊपर छोड़ देता है, उसी प्रकार जो भक्त अपने को भगवान के आश्रय में सर्वथा छोड़ दे वही सच्चा भक्त है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेक शरणम व्रज। तो भक्ति के भी इसमें 3 मार्ग बताए गए हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग एवं पुष्टि मार्ग। तथापि वल्लभाचार्य जी का बल है पुष्टि मार्ग की जो भक्ति है उसके ऊपर ही ज़्यादा था। पुष्टि मार्ग के पथिक किसी लौकिक साधन का आश्रय नहीं लेते हैं, भगवान के अनुग्रह पर ही विशेष बल देने वाला ये मार्ग ही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग इनके अनुसार माना जाता है। वल्लभाचार्य ने भक्तों के 4 भेद बताए हैं, प्रवाही पुष्ट भक्त, मर्यादा पुष्ट भक्त, पुष्टि पुष्ट भक्त, शुद्ध पुष्ट भक्त। पुष्टि मार्गी भक्ति रागानुगा भक्ति है, इससे तुरंत मुक्ति प्राप्त होती है तथा ईश्वर की कृपा से भक्त के प्रारब्ध और संचित कर्मों का शमन हो जाता है।
इस भक्ति के 3 फल हैं रस रूप पुरुषोत्तम की लीला में प्रविष्ट होना, पूर्ण पुरुषोत्तम के श्री अंग या आभूषण आदि का अंग बनना और प्राकृत शरीर से मुक्त होकर वैकुंठ आदि लोकों में आनंद भोग करना। वल्लभाचार्य के लिखे हुए ग्रंथ पूर्व मीमांसा भाष्य, अणुभाष्य, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध। अणुभाष्य ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ था जिसको वो पूरा नहीं कर पाए, जिसे उनके पुत्र विठलनाथ ने पूर्ण किया था। अष्टछाप। अष्टछाप क्या है? वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को मानने वाले वे 8 कवि जिन पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई, वो अष्टछाप कहलाते हैं। और इनको अष्टसखा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि ये सखा के रूप में हमेशा उनके साथ रहते हैं। तो इन 8 कृष्ण भक्त कवियों में 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और शेष 4 गोसाई विठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों के नाम इस प्रकार हैं: कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विठलनाथ जी के जो 4 शिष्य हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: गोविंद स्वामी, नंददास, चित स्वामी, चतुर्भुज दास। ये 8 भक्त श्रीनाथ जी की नित्य लीला में अंतरंग सखाओं के रूप में सदैव उनके साथ रहते थे। इसी मान्यता के कारण इन्हें अष्टसखा नाम से जाना जाता है। जब गोवर्धन में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा हो गई तब ये 8 सखा वहाँ सेवा के लिए चले गए। वल्लभ संप्रदाय की अष्टयाम सेवा विधि इस प्रकार है: मंगलाचरण, श्रृंगार, गवाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती और शयन। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा हुई थी। कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा जिन ग्रंथों में होती है उनके नाम इस प्रकार हैं: 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ, 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ, भक्तमाल नावादास, भाव प्रकाश हरिराय, वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ। तो ये इस प्रकार कृष्ण का स्वरूप और जो आपके 5 इसके अंतर्गत संप्रदाय माने जाते हैं उनमें से वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक शुद्ध अद्वैतवाद मत यानी वल्लभ संप्रदाय उसके बारे में, और अष्टसखा या अष्टछाप किसे कहा जाता है और कब इसकी स्थापना हुई और कौन कौन सी इसमें आपके विधियाँ थी, तो उनके बारे में अपन अध्ययन किया। अगले अध्याय में इस कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख जो कवि हैं और इस कृष्ण मार्गी जो शाखा की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।